अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। ठीक है जी। और ये अपना मिजाज बनाएं यार कि आपको कम से कम दूसरी बार ना कहना पड़े। ये अपना मिजाज बनाएं कि आपको दूसरी बार ना कहना पड़े। जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक का है, दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए तो आपका अंदाज़ इस तरह का हो कि आपको दूसरी बार ना कहना पड़े। ठीक है जी। पहले अल्लाह कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। फिर आगे फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ ज़िक्र नहीं करना बल्कि बड़ी कसरत से करना। फिर आगे महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक आया जिसका मफ़हूम क्या है। महबूब फरमाते हैं सिर्फ करना नहीं, सिर्फ कसरत से नहीं करना बल्कि औ अंत मजनून, इस तरह करना है कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गए हैं। अब आप मुझे सच बताइएगा, आपने जिस तरह दुरूद पढ़ा था आपको देख के कह सकता है कि आप दीवाने हो गए? हाँ, ये को ज़रूर कह सकता है कि बीमार हो गए हैं सारे के सारे। खुदा का वास्ता को थोड़ा सा निकलो यार और ये दीवानगियाँ वापस लाओ। इसलिए तो फिर इकबाल जिसने कहा था कि भाई ना वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, ना वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रहीं शौक़ियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में। और आज हज़रत हमारी सुस्ती का ये आलम है कि आज हमसे कालीनों पे बैठ के भी नहीं पढ़ा जाता है। कुर्बान जाऊँ हज़रत बिलाल पे जिन्होंने कोयलों पे लेट के पढ़ दिया था। आशिकी फिर बच्चों का खेल तो नहीं है ना। वैसे तो इट पुट्टो तो थल्लू आशिक निकल आंदा है, जिसको पूछो वही आशिक बना फिरता है। आशिकी मैंने एक दिन अपने पीरो मुर्शिद से पूछा था, मैंने इसकी हुजूर इश्क ना औखा क्यों? फरमान लिया इसलिए ना औखा कि हर ऐरा गैरा उठ के आशिक होंदा दावा ही ना कर दे। इश्क फिर आजमाता है हज़रत जी, फिर वो देखता है कि तू सच्चा है कि तू झूठा है, तू कच्चा है कि तू पक्का है हज़रत। लेकिन कुर्बान जाऊँ इश्क ने हज़रत बिलाल को जिस एंगल से भी आजमाया पक्का ही पाया हज़रत, पक्का ही पाया। इसलिए हज़रत जी अपने आप को बदलो और ख़ुद में ये अंदाज़ लाओ कि जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आए। और हज़रत जी मैं आपको सच कहूँगा, आपकी रैलियाँ, आपके ये इधर उधर वाले मामले, कोई असल पैगाम आपकी महफ़िलों से जाएगा गैरों को। हज़रत ये जितने अहबाब खड़े हैं आपके अमन वन सबको जानते हैं कि यहाँ कौन कौन खड़ा है। हज़रत आपको क्या पता यहाँ किस किस मुल्क का जासूस बैठा हुआ है जिसको सिर्फ इसलिए भेजा गया है उसने आपकी हरकत व सकनात को नोट करना है। हज़रत जी जब दुरूद पढ़ने की बारी आई थी इन्होंने क्या किया, इनका क्या अंदाज़ था, इनकी मोहब्बत का अंदाज़ क्या था, इनकी दीवानगी कैसी थी हज़रत जी। तो फिर उसने क्या नोट किया होगा? कोई कहानी नहीं रही है हज़रत। नहीं पुत्र, असल यही है, असल यही है। ये चंद जज्बाती नारे, असल यही, इधर से पता लगेगा कच्चे का और पक्के का। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके लिए महबूब फरमा रहे हैं फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है हज़रत, आप जन्नती औरतों की सरदार हैं हज़रत। है किसी के पास इतना मोतबर हवाला, है किसी के पास इतनी कवि निस्बत हज़रत? लेकिन तारीख़ कहती है मैंने देखा कि हज़रत फ़ातिमा हर रात 1000 नवाफिल अदा फरमाया करती थी हज़रत। हमने अपनी निस्बतों से कोई फ़ायदा नहीं लिया जी, हमने अपनी निस्बतों से, हमारा हाल कहने जी पीर साहब बड़े पहुँचे देने मैनू तो करन दी लोड़ ही कख नहीं है। हमने ये लिया अपनी निस्बतों से, दाढ़ी हमने नहीं रखनी, नमाज हमने नहीं पढ़नी, दुरूद हमने नहीं पढ़ना, कुरान हमने अपनी निस्बतों से कुछ नहीं लिया। हमने बस यही लिया पीर साहब माशाल्लाह बड़े पहुँचे देने सत्य खैरा नहीं हज़रत। और तेरा कीर पीर कहाँ पहुँच गया, देख महबूब खुदा के जिगरे मुबारक का टुकड़ा हज़रत हैं। और तारीख़ कहती है मैंने हज़रत फ़ातिमा को सारी रात अल्लाह के हुजूर क़याम में खड़ा देखा। और फिर आगे तारीख़ क्या कहती है, सैयदा का मामूल मुबारक क्या था कि जब नमाज फ़जर के लिए हज़रत बिलाल अज़ान देते ना तो हज़रत फ़ातिमा रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती रब्बा तेरी रात मुक गई है। और कोई रात तो इस तरह की बना के फ़ातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए। लेकिन पुत्र आज देखो हम कहाँ खड़े हैं यार, हम कहाँ खड़े हैं। चलो ना हज़रत जी झूठ बोलने हो तो जितने मर्जी बोलो, इतनी गर्मी में मैं कम से कम झूठ बोलने तो कतन नहीं आया ना। मैं हज़रत आपको कोई ऐसा ख्वाब दिखा के जाऊँगा, नहीं। मैं तो इस नज़रिए से निकला हूँ उठ फरीदा सुतिया मेला वेखण जा,
जे को बख्शिया मिल जावे तू भी बख्शिया जा। आ यार रल मिल के कोई कोरोना रो लईए, कोई माफ़ी का सिलसिला कर लईए। क्योंकि पुत्र जो अब स्टेजों पे बयान हो रहा है, हम तो सुन सुन के हैरान हैं कि हो क्या रहा है, हम क्या सुना रहे हैं इन लोगों को। ये आजकल गर्मी चल रही है इधर जी, मेरा अपना हालांकि तो रोज़ ही तजुर्बा है ना जी। हम उस दिन कमालिया गए इधर जी, गर्मी का ये आलम था, गाड़ी से बाहर मैं एम ही गया और मैं ही वापस आ गया गाड़ी, इतनी शदीद गर्मी थी इधर। और मेरे सियालकोट में इधर 16 या 17 जून को जो दर्जा हरारत है वो 44 पे गया इधर, 44 पे हैं। मेरे घर में बिल्कुल हायर का नया एसी लगा हुआ है, मैं भी था, मेरे बच्चे भी थे, मेरी घर वाली भी थी। और इधर जी 44 पे 16 के ऊपर हायर का एसी कुछ भी नहीं कर रहा था इधर, उसका पट्टा बैठ गया था इधर। कुछ कमरा भी ऊपर वाले पोर्शन में है, पंखा भी आग ही फेंक रहा था इधर। एवं बस थोड़ा सा ख्याल गया और मेरी आंखें नम हो गई। तो मेरी घरवाली कहती खैर है, मैं पलिए लोग के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते, साइंस कहती है इस वक्त सूरज ज़मीन से करोड़ों मील दूर है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस वक्त सूरज की पुश्त ज़मीन की जानिब है, मुंह नहीं है, करोड़ों मील दूर है। और 44 पे ये क्या कहर डार है, एसी भी जवाब दे गया, पंखा भी आग फेंक रहा है, तप रहा है सारा कुछ, करोड़ों मील दूर है। महबूब फरमाते हैं इसकी पुश्त है ज़मीन की जानिब। लेकिन महबूब फिर आगे फरमाते हैं यही सूरज बरोज़ क़यामत सिर्फ सवा नेज़े पे आएगा। यही सूरज, क्या तैयारी है उसके लिए आपकी, हैं? क्या तैयारी है उसकी? ये सूरज सवा नेज़े पे आएगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते उस दिन ज़मीन चांदी की बन जाएगी। वो सूरज जो करोड़ों मील दूर हो के पुश्त हमारी जानिब है, कहर ढा रहा है हज़रत, उस दिन महबूब फरमाते हैं इसका रुख ज़मीन की जानिब होगा। और हाल ही होगा कि हर शख्स अपने पसीने में डुबकियाँ खाएगा। किसी का पसीना गोडों तक, किसी का पसीना नाफ तक, किसी का पसीना छाती तक, किसी का पसीना ठोडी तक, और कोई अपने पसीने में डूबा होगा। और कितना सख्त दिन होगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफहूम है कि एक औरत ने ना छोटा बच्चा अपने हाथों में उठा रखा होगा, जब उसका पसीना यहाँ तक आएगा ना और वो अपने पसीने में डूबेगी तो वो क्या करेगी, अपने बच्चे को ज़मीन पे फेंकेगी और उस पर खड़ी हो जाएगी। बच्चे पे खड़ा होने की वजह से वो थोड़ा सा पसीने से बाहर निकल आएगी और वो हाथ खड़ा करके कहेगी मैं कामयाब हो गई हज़रत। इतना सख्त दिन है हज़रत, क्या तैयारी है हज़रत। और ये घर हज़रत जहाँ किसी ने 60 साल रहना है, किसी ने 70 साल रहना है, कितनी तैयारी हैं जनाब यहाँ। और मैं तो कहता हूँ हज़रत जी हमने दुनिया से इतना जी लगा लिया, हमने दुनिया से इतना जी लगा लिया कि वो वाशरूम, वो लैट्रीन है जहाँ हम बैठ के क्या करते हैं पेशाब, जहाँ हम बैठ के क्या करते हैं पखाना, जहाँ बैठ के हम अपने अंदर की गलाजत निकालते हैं, हमने इस दुनिया से इतना जी लगाया कि हमने उस लैट्रीन में भी लाखों की टाइलें लगा दी हैं हज़रत। लगी हैं कि नहीं लगी हैं हज़रत? इतना हमने जी लगाया हज़रत। लेकिन वो कब्र, वो हश्र, वो आखिरत, वो अल्लाह के हुजूर पेश होना, वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाना, वो हम भूली बैठे हैं हज़रत, वो हम भूली बैठे हैं, वो हम भूली बैठे हैं। लेकिन ख्वाजा गुलाम हज़रत बाबा फरीद ने कमाल लिखा हज़रत, फरमाते हैं कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। जाना तो है भाई, यहाँ बैठा को बंदा ना मेरी बात माने, लाख मुझसे इख्तलाफ करे, जाना फिर भी है। कोई यहाँ बैठा बंदा ये कह के इनका नहीं मौलवियों तो और काम ही कोई नहीं, जाना फिर भी है जी। तो जो मर्जी कहे जाना फिर भी है। फिर आगे बाबा साहब ने फिर कमाल लिखा जी, आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, पता नहीं ये मिट्टी अपने आप को क्या समझ बैठी है। क्या ये वेस्ट कोट पहनने से मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी? क्या आपके ख्याल में ये काटन का जोड़ा पहनने से या घड़ी पहन लेने से मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी? मिट्टी है भाई, मिट्टी है। इसीलिए तो सूफिया कहते हैं भाई शीशे के धोखे में ना आ, क्योंकि रोज़ ज़मीन का सबसे बड़ा झूठा शीशा है। और हम आ गए हैं हज़रत, हम फंस गए हुए हज़रत इन कामों में, हम फंस गए हैं हज़रत इनके। और मैं बच्चों से कहूँगा वो पुत्र निकलो इन तस्वीरों से बाहर,
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्या ये पागल हो गए तस्वीरों के लिए? कुछ भी नहीं है इन तस्वीरों में हजरत जी। ये बस इतना ही होना है, आपने फेसबुक पे इसको अपलोड करना है। को मोहब्बत रखने वाला होगा तो माशाल्लाह लिख देगा, को कमेंट्स दे देगा, को नहीं होगा तो वो नीचे गाली दे देगा हजरत जी। को ये होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा हजरत जी? कुछ भी नहीं होगा हजरत। और मैं चलो कहता हूँ नहीं, मैंने मान लिया आपने रज़ा साकिब साहब के साथ, किबला पीर अजमल साहब के साथ, इस निकम्मे के साथ, किसी के साथ को तस्वीर खींच के अपलोड कर दी। मैं कहता हूँ आपको पूरे लाहौर ने लाइक दे दिया, पूरे एक बंदे, पूरी लाहौर की जितनी टोटल आबादी है सब ने लाइक दे दिया, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। तू जो है तूने वही रहना है। हाँ, अगर कुछ बनना चाहता है तो फिर कुरान खोल, हैं फिर कुरान खोल मियाँ, फिर कुरान खोल यार, हैं एक बार ही सिर्फ कुरान खोल के पढ़ दे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो क्या होगा? महबूब फरमाते हैं तुझे 10 पारे तिलावत करने का सवाब देंगे। हैं सच बताओ हजरत, आज कितनी बार कुरान खोला है? और फेसबुक, हैं निकलो पुत्र इन कामों से, निकलो इन कामों से। इसीलिए तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने बड़े दर्द से लिखा आए है, कैसी हमारे बुजुर्गों ने हमारी खैर खाइयाँ की हैं। आप फरमाते हैं लोए लोए, लो से मुराद भाई अपनी ज़िंदगी में जीते जी हैं, लोए लोए ओ पर लह कुड़िए जे तुद पांडा परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना है। हजरत जी ऐसा कर रहे हैं, हजारों जनाजे हमने पढ़ ली हैं हजरत। कभी देखा किसी को कुछ साथ लेके जाते हुए? कुछ गया हो जी, आप कुछ का ही नाम ले लें, मैं बहुत कुछ तो क्या ही नहीं रहा, कुछ का नाम ले लें हजरत जी, कुछ कोई लेके गया हो हजरत, सब कुछ देख रहे हैं हजरत जी, लेकिन पता नहीं मानने को क्यों नहीं तैयार हजरत कि कुछ भी लेके नहीं जाना हजरत। खाली हाथ आए हैं हजरत जी, खाली जाने हजरत, खाली आए हैं। और मैं हजरत जी बच्चों से क्या करता हूँ, मैंने सबसे पहले हजरत जी अपने घर से सीखा था कि कख भी मेरा नहीं है। जो सियालकोट में मेरा अपना घर है ना, जहाँ पैदाइश हुई, जहाँ अपनी ज़िंदगी के 32-33 साल गुजारे हजरत। मैं बताता हूँ बच्चों को कि जब मुझे उर्दू पढ़नी आ गई ना 4th-5वीं क्लास में, तो मैंने सबसे पहले अपने घर के बाहर जो लगी प्लेट थी मैंने उसको पढ़ा, उस पर मेरे दादा अबू का नाम लिखा था, चौधरी इल्मदीन हजरत जी। तो फिर दादा अबू इंतकाल कर गए, वो प्लेट उतर गई हजरत जी। फिर मेरे अबू जी के नाम की प्लेट लगी, हाजी मोहम्मद बूटा, क्योंकि वालिद साहब आपडा में मुलाजिम थे, मजबूरी थी प्लेट लगानी हजरत जी। फिर अबू जी का इंतकाल हो गया, वो भी उतर गई, आजकल मेरी लगी हुई है। अब मैं लाहौर वालों आपसे पूछने लगा, सारे सियाने बैठे हो, सच बताना मेरी सदा लगी रहनी है? मेरी भी नहीं रहनी है, पता नहीं ये कब से है और कब तक ये रहेगा। जगह वहाँ ही रहनी है हजरत, नाम बदलते रहेंगे। मैंने अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुजूर ये फिर है क्या? आपने कमाल एक शेर सुनाया, फिर ठंडे पड़ गई हजरत। आपने शेर क्या सुनाया? ये वो बाग है जिसके हज़ारों माली थे। पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कागज़ों में हम मालिक हैं, लेकिन हजरत उधर हम माली लिखे हुए हैं, वहाँ हम मालिक नहीं हैं, वहाँ हम मालिक नहीं हैं, क्योंकि वो खुद मालिक है जी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उसकी अता से उसके महबूब मालिक हैं हजरत जी, हमारे नबी मालिक हैं उसकी अताओं से, उसके फजल से, उसके करम से। हम कागज़ों में मालिक हैं, लेकिन हकीकत में हजरत हम माली हैं। मकान यहाँ ही रहेगा, माली बदलेंगे, मकान यहाँ ही रहेगा, माली बदलेंगे, मकान यहाँ ही रहेगा, माली बदलेंगे हजरत। ना कोई माँ के पेट से लेके आया, ना कोई कब्र में लेके जाएगा हजरत, जहाँ है वहीं रह जाना है इसने हजरत। तो क्या ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे? सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे, खाली थे। अब आप कहेंगे मौलवी साहब अपने को ना साड़ियाँ ज़मीना खोई जाओ, को कुरान हदीस से दलील दो, हमें अपने को साड़ियाँ ज़मीना खोई आंडे दो। और मेरे साथ ये हुआ है,
शायद आप में बैठा कोई बंदा वहाँ खड़ा को दिल में गुस्सा कर रहा हो। मेरे साथ हुआ इसी तरह। मैं किंगड़ा मोड़ गया, अब तो ज़रा अंदाज़ थोड़ा बड़ा मीठा मीठा है ना, वहाँ तब थोड़ी जवानी भी थी, अंदाज़ बड़ा जोशीला सा था मेरा। वहाँ एक वो बाबा जी थे, उन्होंने तुरे वाली पग पहनी हुई थी, ठीक है जी। वो गुस्से में उठ के खड़े हो गए, किंगड़ा मोड़, ये बिल्कुल बॉर्डर पे पिंड है, गाँव में। उठ के गुस्से में खड़े हो गए, मुझे फरमाने लगे, मौलवी जी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕੂ ਮਾਲੀ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ नहीं बाहर जान देना जिन देर पहले साबित भी ना करके जाओ कि असी माली हाँ। या तो मैंने सिर्फ 3 आयतें पढ़ी ना, मैंने 9 आयतें मुबारक पढ़ी। मैंने कहा बाबा जी वक्री गल तुहानूं समझ नहीं आई, चलो हुण मैं तुहानूं अगे भी सुनाना वा, जिहदे तुसीं मालक बनी बैठे और हर जगह पे सुनाई फिरदे हो। मेरे को इन्नी ज़मीन है, अगर रब और रब के रसूल को राज़ी ना किया तो फिर इस ज़मीन ने आपके साथ करना क्या है। वो लिखा है कि हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम का दौर मुबारक था, ज़मीन के एक टुकड़े की वजह से 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, क्योंकि है तो इम्तिहान ना हज़रत जी। वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, इम्तिहान है हज़रत जी। लेकिन आगे अल्लाह क्या कहते हैं, जो इम्तिहान में पास हो गया, वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, जो पास हो गया उसके लिए अजर अजीम है हज़रत। वो 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, एक मालिक था, एक ने झूठा दावा किया। इससे पहले कि कोई कत्लो गारत होती, कोई दस्तों गिरेबां होते, कोई चोटें आती, कोई खून बहता किसी का, वो जो पिंड के इलाके के बड़े थे ना, उन्होंने बिठा के तो को दोनों की को बात को ख़त्म करना चाहा, लेकिन बात नहीं ख़त्म हुई। उठते उठते परया ने यह फ़ैसला किया कि भाई हमें अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, चलो उनसे फ़ैसला करवाते हैं, ठीक है जी। वो सारे हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, जाके अर्ज़ की हुजूर ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, अब आप फैसला फरमाएं कि किसका है। वो कुछ इस तरह के होते हैं हर जगह ही, जिनको नहीं पता होता आदाब महफ़िल क्या है। वहाँ भी था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस तरह करें कि अकेले अकेले ना दोनों की बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, नबी नबा से, नबा का मानी ख़बर, तो नबी का मानी क्या हुआ, गैब की खबरें देने वाला। आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत इनको कल्ला कल्ला करके पूछने की, और मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दी है कि मैं ज़मीन से पूछ लूँगा, बता तू किसकी है। आपने सबको लिया और आप तशरीफ़ ले गए, ज़मीन की निशानदेही की गई, आपने मुखातिब फरमाया शान अंबिया, अल्लाह वालों की शान, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ वलियां दे आई, वली नज़र करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। हैं तसर्रुफात हैं अल्लाह वालों की। हज़रत आपने ज़मीन को मुखातिब फरमाया, आपने फरमाया ये ज़ैद दावा करता है तू मेरी है, ये बकर दावा करता है तू मेरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब तुझसे पूछते हैं, तू बता के तू दोनों में से किसकी है। तफसीर में मैंने पढ़ा है कि ज़मीन बोल उठी, पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया, और सलाम पेश करने के बाद अर्ज़ करती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये दोनों ही झूठे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहें तैयारी करें, ये दोनों ही मेरे हैं। हाँ जी, असी सारी ज़िंदगी यही समझी फिरने हैं जी, मेरी है मेरी है, एंड तो पता की लगता है ये मेरी कोई भी नहीं सी है, मैं ही है, मैं ही है। और ये हकीकत है, ये हकीकत है जी। क्योंकि मियाँ साहब फरमाते हैं उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयाँ, चारा नुकरा मौत ने मलियाँ ते फजल करी रब साइयाँ। और कमाल लिखा जी नहीं, एक एक मिसरा सोने हज़रत आप फरमाते हैं बड़े बड़े असी टहंदे वेखे, बड़े बड़े असी टहंदे वेखे, जोरां वर सुथराने बेवकूफां दे नौकर रहिंदे दानशमंद सियाणे। हाँ हज़रत जे चाहें तो राजां दे नूं तख्त अता फरमाए, जे चाहें तो शाह कोलों दर दर खैर मंगाई। पुत्र बड़ा औखा पिंड है जी, लेकिन असी पता नहीं हो रहे केड़े केड़े पासे पै गए हैं। और चले हो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, को रोज़ माएँ उस्मान पैदा करेंगी। हुजूर ने 2 बेटियां नायत फरमाई और फरमाया अगर अल्लाह और देता तो एक के करके उस्मान के निकाह में दे देता है। क्या रोज़ माएँ उस्मान पैदा करेंगी हैं, रोज़ आएंगे ऐसे लोग हैं, सहाबी रसूल हैं, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं हज़रत, इस्लाम के लिए लातादाद खिदमात हैं हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। तू की कर लिया मियाँ, है तेरे पल्ले क्या क्या है तेरे दामन में मियाँ, और तू अकड़ा फिर रहा है। लिखा है
قبر کو دیکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں حضرت کا تیسرا نام ہے جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی. تجھے کس نے بشارت دے دی ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ 5 نمازیں تو تجھ سے ٹھیک پڑھی ہی نہیں جاتی. حج تو کر آیا, وہ بھی تو روز ہی ڈنڈورا پیٹتا ہے جی میں کرتا ہے. کیا ہے تیرے دامن میں؟ وہ دیکھ شانوں والے لوگ حضرت جن کے لیے قرآن کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کے لیے محبوب کہہ رہے ہیں اصحابی کا نجوم, میرے سارے صحابہ تاروں کی مانند ہے حضرت. روز آئیں گے عثمان, ایسی شانوں والے. جب وہ بیعت ہوئی عثمان نہیں تھے, حضور نے اپنا دستے مبارک دے کے کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے حضرت. چھوٹی شان ہے, لیکن لکھا ہے جب آپ قبر کو دیکھتے تو اتنے آنسو بہاتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. اور آج حضرت جی ہمارے دلوں پہ یہ سیاہی کا عالم ہے, یہ ہمارے دلوں کے اندھے پن کا یہ حال ہے. میں نے حضرت جی وہاں مردہ دفنایا جا رہا ہے, پیچھے کھڑے ہو کے لوگوں کو آپس میں پلاٹوں کی باتیں کرتے دیکھا ہے حضرت. میں نے لوگوں کو پھوڑیوں پہ بیٹھ کے بزنس ڈسکس کرتے دیکھا ہے حضرت جی. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں, سیاہ ہو گئے ہیں, کالے ہو گئے ہیں حضرت جی, ڈر ہی نہیں لگتا اب کسی کو حضرت. میں نے جنازگاہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پیسوں کے لین دین کی باتیں آپس میں کرتے دیکھا ہے حضرت. لیکن لکھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے ایک دن سوال کیا, 2 نوروں والی سرکار آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبر کو دیکھ کے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا یہ وہ پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیابی ہے. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے سارے آگے بڑے بیان آتے ہیں, الف لیلا ہیر رانجھا سارے آتے ہیں, مجھے بھی حضرت. لیکن اس وقت میرے محبوب کی امت کو ان کی ضرورت نہیں ہے حضرت. اس وقت میری محبوب کی امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے حضرت. نماز پڑھو بھائی جی, نماز پڑھو بڑا. اور یہ جو میں نے روایت سنائی نا آپ کو, اس پہ ایک شعر بھی بڑا زبردست ہے حضرت. یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے اور اللہ کا بڑا فضل تھا حضرت پہ, چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی. ہاں جی, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. وہ آج بھی تیار ہیں دینے کو لینے والا تو ہے حضرت. کوئی کہندا دعا کرو میں کینیڈا ٹر جاؤں, کوئی کہندا میں یو کے ٹر جاؤں. مدینے جانا لائی کوئی نہیں حضرت جی, مدینے جانا لائی کوئی نہیں حضرت جی. کوئی کہتا دعا کرو ڈی ایچ گھر لب جے, کوئی کہندا جناب عسکری کوٹھی لب جے, کوئی کہندا جناب دعا کرو اے والی گڈی ہوئے ہیں. وہ بات رہی نہیں حضرت جو اقبال نے کہا تھا. آیا کمال لکھا یار اقبال نے. اقبال کیا کہتے ہیں, اب کہاں وہ باتیں ہیں حضرت, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور کمال حضرت اقبال نے لکھا. اقبال کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے. لیکن اب تو میں پیسے چاہتا ہوں, اب تو میں ڈی ایچ اے میں گھر ہاں جی سچی پتر گل کرو. جو ہے اللہ کو سچ بڑا پسند ہے, اللہ معاف کرنے والا بڑا زیادہ. کوئی سچ تو بولو نا میرا پتر, کیوں جھوٹ بولنا حضرت, کیوں جھوٹ بولنا حضرت. میں اس دن وہ ایک بات آ گئی, وہ میرا بچہ ہی نعت خواں ہے, ہر ایک کو تو بھائی کہہ نہیں سکتے, مار کھانی ہے کسی سے. وہ چپ کر کے میں نے سن لی. جب ہم کھانا کھایا میں نے کہا پتر مرضی تو اپنی کری, میں ویسے تمہیں گل کہنے لگا, تو کلام پڑھن ڈیا کھلو کے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے. گل بڑی سونی ہے, لیکن پتر تینوں مینوں نہیں سجدی ہے کوئی. تو کوئی آئندہ کلام پڑھ کے معافی لب جائے. نہیں اس کلام میں کیا قباحت ہے, میں ہوں تینوں دساں پھر قباحت کی ہے کیا ہے. آپ مصباحی صاحب آپ کی عادت ہے فتوے لگانے, کیا کبائی ہے اس میں. میں بھائی 40,000 اکاؤنٹ جو پہلے منگا لیا تو کھلو کے کہنے کی ڈے ہیں, ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے. وہ خدا دا خوف. وہ بھائی اسی تو ہے پڑھی ہے, میں تو یہی پڑھتا ہوں بھائی, کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں. معافی میں نہیں کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا, نہ بھائی نہ, میں تو یہی پڑھتا ہوں اور یہی سچ ہے. ہم جیسے نکموں کو معافی منگو اپنے رب کو, نکمے ہیں حضرت جی.
जब तक विके न थे कोई पूछता न था। मैं इधर जी चलो, क्योंकि मैं तो तरबियत करने ना, मेरा निकाह भी आपके लाहौर में हुआ है, इधर गुलशन रावी इधर। और ये करम है उनकी वजह से पुत्र, उनका नाम ना हो तो हम तो जूतियों के लायक हैं जो हमारी रकात है। हाँ जी, ये शुक्र करो पुत्र, रब ने पर्दे डाले हैं। यहाँ बड़े बड़े फन्ने खाओं के मोबाइल चेक किए जाएं तो पता नहीं क्या क्या निकल आए अंदर से। इधर बड़े बड़े जो तुरम खां बन रहे हैं ना, उनके मोबाइल चेक किए जाएं, पता नहीं क्या क्या निकले अंदर से। इधर जी ये तो शुक्र है उसका हजरत जी, एक गुनाह जब माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। हजरत जी शुक्र कर यार, उसने पर्दे डाले हुए, क्या कर रहे तू है? को माफ़ी मांग अपने रब से। इतने इतने बड़े दावे हजरत जी हैं, इतनी इतनी बड़ी बातें हजरत जी हैं। मैं जब वहाँ प्रोग्राम हुआ ना, जहाँ कभी मैं निकाह के लिए आया था, हजरत जी ने मेरा इतना इस्तकबाल किया कि स्टेज पे बैठ के कम से कम मैं 10 मिनट रोता रहा। हजरत जी वो जिन्होंने बुलाया था वो घबरा गए। उन्होंने कहा शायद इस्तकबाल करते मिसबाई साहब को, शायद वो पंजाबी में कहते हैं कोणी लग गई है, या इन्हों के पैर तो किसी का पैर आ गया, या इन्होंने सट लग गई जड़ा इन्ना रोन डे दें। वो बच्चे आगे कहने लगे हजरत मैं नहीं पुत्र है, शुक्राने दे थरू ने। उन्होंने कहा वो क्या? मैं हजरत जी दूल्हा बन के आया हूँ, एने फुल तो उदू भी नहीं सुटे जी, हजूर का नौकर बन के आए तो सुटे गए ना। ये उनके नाम की बारें हैं, हमें कौन जानता है यार। मैं आपके लाहौर में 8 साल पढ़ता रहा हूँ, किसी ने एक पत्ती नहीं फेंकी कभी मुझ पर। हाँ जी, कभी किसी ने पानी का गिलास नहीं था पूछा हजरत जी, कभी किसी ने अपने घर अपनी बैठक में बिठा के AC नहीं लगाया था हजरत जी। ये सब उनके नाम की बारें हैं, ये सब उनके नाम की बारें हैं। तो बुज़ुर्ग थे तो चीज़ें हजरत से कलाम करती थी। हजरत वो एक दिन गुजर रहे थे तो एक कुम्हार ना मट्टी के बर्तन बनाने के लिए अपने पैरों से मट्टी को गूंद रहा था। हजरत वो हजरत जब गुजरे तो मट्टी बोल उठी। आपने 157 शेर लिखे हैं इसी अंदाज पे, मैं चलो एक ही पढ़ सकूँगा। तो जो मट्टी बोली फिर हजरत ने उसको शेर में लिखा। लिखते क्या हैं? आप फरमाते हैं माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रौंदेगा मोए। मट्टी कहने लगी तू कितनी देर मेरी कहानी करेगा, अभी तेरा सांस फूल जाएगा और तूने वहाँ जाके बैठ जाना। हजरत मट्टी को कहने लगे इसको छोड़, मुझे बता ताकि तेरी मैं बात आगे पहुँचाऊँ। फिर हजरत ने राज दूसरे मिसरे में लिखा। क्या कहते हैं? माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रौंदेगा मोए। माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रौंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। हाँ चौधरी साहब गल्लां उदन होणगियां जिदन थले आओगे, अज तन कख भी नहीं आखना है। और ये ना समझ के मैं आख नहीं सकती है, मैं आख सकती हूँ लेकिन सरकारी आर्डर नहीं है। उस दिन सरकारी आर्डर आ जाएगा हजरत। हाँ जी, और मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर सही कभी आपने कितना वक्त खुद ही ज़ाया कर लिया अपना। वो ये कोरोना ठीक है जी, दूसरी तीसरी पता नहीं कितनी लहरें आनी हैं अभी इसकी हैं। हजरत जी बड़ा सख्त दौर देखा मैंने। 3 ईदें पढ़ाई हैं मैंने कोरोना में, 2 छोटी 1 बड़ी। नहीं हजरत इस तरह का दौर देखा हो, कोई किसी से ईद नहीं मिला हजरत जी। खुशी का दिन था, कोई किसी से ईद नहीं मिला। ईद की नमाज़ पढ़ के सारे चले गए, कोई किसी से नहीं मिला। हमने हाथ मिलाने छोड़ दिए, हमने गले लगना छोड़ दिया। सब बनाते हुए कंधे से कंधा लगना वाजिब है एक डॉक्टर के कहने पे, जिस पे वही नहीं आती और ना ही आ सकती है किसी पे। कोई अन्ना काना तीरा बोला हुजूर के बाद नबी नहीं हो सकता। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, आप ख़ातमुन नबीयीन हैं। हाँ जी, और दलील उस चीज़ पे मांगी जाती है जो हो सकती है, जो हो ही नहीं सकती फिर उस पर दलील किस चीज़ की है? हाँ अल्लाह तुमने अपनी दलीलों समेत जहन्नम में जाना है, हमें कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। हमारा ईमान है ला नबी आबादी, कोई ऐसी दलील ही नहीं है। दलील बंदा उस चीज़, भाई अब देखो रात है ना, कोई दलील की ज़रूरत है? भाई हर बंदे को नज़र आ रहा है रात है। जिस तरह ये साफ है कि रात है, ये भी साफ है कि हुजूर आखिरी नबी है। बस कोई दूसरी बात। दलील अब तब मांगे जब ये चीज़ मुमकिन हो सकती हो, फिर हम किसी से कहें चल भाई दलील दे। जब कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, अल्लाह कुरान में कह चुके हैं खातमुन नबीयीन, फिर दलील किस बात की आ गई है? कोई नहीं हजरत। लेकिन क्या हुआ हजरत, हमने डॉक्टर के कहने पे सब कुछ। और पता कितनी फजीलत है हाथ मिलाने और आपस में गले मिलने की। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब 2 मुसलमान मिलते हैं मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, सीने से सीना लगता है, लेकिन शर्त यह है कि अंदर बुग़्ज़ ना हो।
महबूब फरमाते दोनों के जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों के सारे गुनाह माफ़ कर देगा। लेकिन हमने छोड़ा। मैं हजरत इस पे कतन बहस नहीं कर रहा हमने ठीक किया या गलत किया, ठीक है बस, लेकिन हमने एक इंसान के कहने पे छोड़ दिया हमने। लेकिन मैं कह रहा हूं कौम हमारी मत मारी गई है। हम एक इंसान के कहने पे ऐन हलाल वाजिबात तर्क कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात क्यों नहीं मान रहे हजरत हैं। और सुनो, मैं हजरत इसी पे बात खत्म करने लगा हूं। और मुझे उम्मीद है अगर आपने डॉक्टर के कहने पे हाथ मिलाने छोड़े, अगर आपने डॉक्टर के कहने पे गले मिलना छोड़ा, अगर आपने डॉक्टर के कहने पे 3 ईदें आपस में नहीं मिली, तो मुझे उम्मीद है कि आज यहां उठने वाला हर बंदा ये इरादा करके जाएगा कि आज के बाद हम नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। ये हदीस सुनने के बाद महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे ही बेनमाज को कब्र में रखा जाएगा उसको 17 अजाबों का सामना करना पड़ेगा। कितने अजाबों का जी? और महबूब ने फरमाया सबसे पहला अजाब जो बेनमाज को दिया जाएगा वो ये होगा कि उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी। उसकी कब्र आपस में कौन कह रहे हैं? महबूब अलैहिस्सलाम, जिनके लिए कुरान कह रहा है इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। और मैं क्या करता हूँ हज़रत जी, अगर ये आयत ना उतरती हमें फिर भी ज़ुबान मुस्तफ़ा पे इतना यकीन था हज़रत जी, हमें फिर भी इतना यकीन था हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक पे। लेकिन कुरान भी आ गया। महबूब क्या फरमाते हैं? 15 अजाबों का सामना। एक हदीस में 15 भी हैं, एक हदीस में 17 भी हैं हज़रत जी। 17 अजाबों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला अजाब जो बेनमाज को दिया जाएगा वो क्या होगा? कब्र आपस में मिल जाएगी, पसलियां टूट जाएंगी, चकना चूर हो जाएंगी, एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। हजरत अगर किसी में हिम्मत है तो उठ के खड़ा हो जाए, फिर मैं दूसरा भी सुना देता हूँ। अगर किसी में हिम्मत है बर्दाश्त करने की तो मैं दूसरा भी सुना देता हूँ। इसलिए पुत्र हाथ जोड़ के अपने आप ते जुल्म करन दे दें, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। नहीं तो बात वही है, माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रौंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई है। फिर वारिस शाह बोले आ फरमाते हैं जो नचदे न ससीए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए, एन खाम ख्याल दियाँ खैमे हंदी, टुट जानी एक दिन तना बड़िए। फिर हज़रत जी कोई और बोला ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। मियाँ जी जाना है इत्थू जाना है पुत्र, और मालक दे हुजूर पेश होना है जाके, और मालक ने पूछना है 10 बंदिया की करके आए। और हज़रत जी दुख की बात पता क्या है? हला अब शेड्यूल इस कदर ज़्यादा टफ है कि मेरे पास कुल 10वां 40वां बड़ा मुश्किल टाइम निकलता है, इतना शेड्यूल टफ हो चुका है। लेकिन कहीं कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ मजबूर होकर जाना पड़ता है। आज सुबह बड़ी देर बाद मैं ख़त्म पाक पे था हज़रत जी, बहुत ज़्यादा रश था हज़रत जी, मैं हैरान रह गया। वो नफल पे इतना रश, नफल पे इतना रश है। मैंने फिर वहाँ जितने ख़त्म पे अहबाब आए थे मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा यार ख़त्म फ़र्ज़ तो नहीं? नहीं। मैं वाजिब तो नहीं? नहीं। मैं क्या है ये नफली इबादत है। मैं इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, कोई दुकान बंद करके आया है, कोई छुट्टी लेके आया है, कोई कुछ करके आया है, कोई कुछ करके आए हो ना सारे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जिसके ख़त्म पे आए हो कितने फ़ोन आए थे आपको ख़त्म पे आने के लिए? किसी ने कहा जी 1, कोई बड़ा स्पेशल था जिसने कहा 2। मैं यार 1 फ़ोन आया है, किसी ने 2 फ़ोन आए नहीं, है भी नफली इबादत है, सारे ही आए हो यार। तो कल अगर अल्लाह की ज़ात ने तुम्हें पूछ लिया ओ बंदे आ, तो कोई कोल नहीं छड़िया, तो कोई 10वां नहीं छड़िया, तो कोई 40 नहीं छड़िया, तो कोई मंगनी नहीं छड़ी, तू को नकाह नहीं छड़िया, तू को सगन नहीं छड़े, तू को वलीमा नहीं छड़िया हैं, तू
ਤੂੰ ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੁੜਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫੁੱਫੋ ਵੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫੁੱਫੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਖਾਲਾ ਵੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਏ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਵੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਗਾਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ 5 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, روز صدا بلند ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، روز تینو آواز مارنے سا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، روز تینو سدنے سا، اشہدو ان محمد رسول اللہ، روز تینو آوازاں مارنے سے، حی علی الصلاۃ، روز تینو آوازاں مارنے سے، روز تینو 5 باری بلانے سے، تو ہر جگہ گیا، گئے کہ پاجی نہیں گئے؟ گئے نا، ہر جگہ گئے نا، کڑم یاد نے، اور ظالمہ کنے تینو پتر دیتا دے کڑم بنے، کنے تینو تھی دیتی دے کڑم بنے، ملے داری یاد ہے کنے تینو کار دیتا دے ملے داری بنی، منہ ملیزہ یاد ہے کس رب نے تینو منہ دیتا تے منہ ملیزہ بنیا، تینو اپنے سارے تعلق یاد نے، نہیں یاد تے تینو ہے نہیں یاد، او اللہ اے میں او دا بندہ ہوں۔ پوچھا جائے گا جی، یہ جو آج آپ کو سٹیجوں پہ سنایا جا رہا ہے کہ کل جب آپ جائیں گے فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، ماشاءاللہ حاجی صاحب آئے ہیں جی، آپ کے گلے میں آٹا لے جائیں گے؟ نہیں 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 نہیں، محبوب فرماتے ہیں قبر میں رکھتے سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا، قبر آپس میں مل جائے گی، قبر کہے گی ہوئے آگے ہیں، 50 سال گزار کے آ گیا، 60 سال گزار کے آ گیا، ہر کام تو نے کیا، تو وہی ہے جس کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا؟ اور یار بتاؤ کتنا ٹائم ہے فجر کی نماز کا؟ 10 گھنٹے اور 10 منٹ لگتے ہیں یار۔ کتنا ٹائم ہے ظہر کی نماز کا؟ 22 گھنٹے اور بڑے بھی خضوع سے پڑھو تو 15 منٹ لگتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہے عصر کی نماز کا؟ 40 گھنٹے اور 5 منٹ لگتے ہیں۔ کتنا ٹائم دے ہوگے مغرب کو؟ میں پھر 15 کہہ دیتا ہوں، سب سے بڑی نماز عشاء ہے، 17 رکعتیں ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 20 منٹ۔ اور میں کہتا ہوں وہ بندہ ہے جس کے پاس 24 گھنٹوں میں سے صرف 1.5 گھنٹہ اپنے اللہ کے لیے نہیں ہے۔ میاں جی پوچھیا جانا جے، مالک کہہ رہا ہے میں پوچھوں گا، سٹیجوں پہ کچھ اور سنایا جا رہا ہے، لیکن وہ قرآن جو محمد الرسول اللہ کے قلب مبارک پہ اترا، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے پتر آج ہر بچہ یہاں ارادہ کر کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے جی؟ ویکھیو ذرا ہاتھ کھلار نے ویکھیو انہاں دے، اللہ انڈیا نہ لڑنا جی انہاں نے، شکر ہے یار۔ او پتر خدا دا نام لو، کیا دیکھنا ہے یار، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ پتر یہ کرونا اپنے رب کو راضی کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔